अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज बात करते हैं कुछ टाइम मैनेजमेंट पे। वक्त कहते हैं कि वक्त के साथ बदल जाओ, क्योंकि अगर वक्त ने बदला तो बहुत तकलीफ़ होगी। वक्त की कमी का रोना हर कोई ही रो रहा होता है, वो भी जिसके पास करने के लिए बहुत कुछ है और वो भी जिनके पास कुछ नहीं है। खुदा ने किसी को कम अकल दी है, किसी को ज़्यादा खूबसूरत बनाया और किसी को कम, किसी को दौलत ज़्यादा दी और किसी को कम, मगर वक्त खुदा ने हर एक को एक सा दिया। हम समझते हैं कि दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन सच बात यह है कि दिन में उतने ही घंटे होते हैं जितने घंटों का आप सही इस्तेमाल करते हैं। कभी वक्त निकाल कर सोचिए कि आजकल वक्त में इतनी बेबरकती क्यों हो गई है। बच्चों के पास माँ बाप के लिए वक्त नहीं, माँ बाप के पास बच्चों के लिए वक्त नहीं, दोस्तों को दोस्तों से मिलने का वक्त नहीं, और यहाँ तक कि मियाँ और बीवी के पास भी एक दूसरे के लिए वक्त नहीं है। लेकिन मेरे ख़्याल में वक्त की कमी का ज़्यादातर रोना वही रो रहे होते हैं जिन्होंने इसका सबसे ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया होता है। टाइम मैनेजमेंट का अगर देखा जाए उसूल, तो टाइम मैनेज लोग इसलिए करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। लेकिन मेरा नज़रिया, शायद ये मेरा नज़रिया और काफ़ी सारे लोगों का ऐसी सोच होगी कि मैं अपने टाइम को मैनेज इसलिए करती हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा वक्त बचा सकूँ और वो वक्त उन चीज़ों में निकाल सकूँ जो मुझे करना पसंद है। तो डेली रूटीन में से मैं अपने टाइम को किस तरह मैनेज किया, क्या ट्रिक्स एंड टिप्स लगाई और थोड़ा सा वक्त सेव किया और उसका क्या मसरफ़ किया, वो भी बताऊंगी आपको आगे। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की और बहुत फ़ायदा देखा, वही आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ ऐसा नहीं करूंगी कि जो मैंने कभी सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। सबसे पहले सबसे पहले आपसे एक सवाल है मेरा। अगर आप ग्रोसरी करने जाते हैं तो अगर आपने लिस्ट नहीं बनाई है तो क्या होगा। ट्रॉली लेके पूरा दिन आप डिपार्टमेंटल स्टोर्स में घूमते रहेंगे, कभी यहाँ गए, कभी वहाँ गए, कभी ये याद आया, कभी वो याद आया, और उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें तो घर पहुँचने के बाद ही याद आती होंगी। बिल्कुल इसी तरह हमारे काम है रोज़ के। तो अगर जिस तरह ग्रोसरी लिस्ट बन जाती है, यानी किसी भी चीज़ की, किसी भी काम की अगर लिस्ट होती है ना, तो वो कितना आसानियाँ हमारे लिए पैदा कर देती है, बिल्कुल इसी तरह है। अगर आप अपने कामों की एक लिस्ट बना लेते हैं, अपने कामों का जो आपने पूरे दिन करने हैं, उन कामों की एक लिस्ट बना लें कि आपने क्या काम किस वक्त करना है, क्या काम किस वक्त करना है। सुनने में ये बहुत ही बकवास लगता है और बहुत ही बोरिंग लगता है, और ऐसा लगता है कि ये किसके पास वक्त है कि बैठ के इतना सब कुछ करता रहे। मगर यकीन जानिए, मेरा भी यही बिल्कुल ख़्याल था कि किसके पास वक्त है कि बैठ के इतना करे, लेकिन वक्त निकालने के लिए इतना वक्त तो निकालना ही पड़ेगा। ये मुझे तब एहसास हुआ जब मैंने वाकई एक लिखना शुरू किया अपने टास्क को डेली, और उनको उसके हिसाब से करना शुरू किया। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि लिखना कितना ज़रूरी है। तो ये जो कॉपी और पेन एक उठाइए और एक काम कीजिए कि अपने जो डेली के, आपने जो दिन भर आपने जो भी काम करना है ना, आपने एक पेपर पे लिख दीजिए। आपको ग्रॉसरी करनी है, आपको खाना बनाना है, बच्चों को पढ़ाना है, मोबाइल लेना है, किसी को फ़ोन करना है, किसी को बर्थडे विश करना है, किसी को मैसेज करना है, कुछ भी जो आपने पूरा दिन आप करते हैं, आप कुछ भी, आप स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, या आप कुछ जो मेरे भाई देख रहे हैं बिज़नेस पे जाते हैं, दुकानों पे या काम पे या जॉब करते हैं, व्हाटएवर, आप अपने दिन को एक इस तरह शेड्यूल कीजिए। और इसके बाद आप देखें कि जब आपके पास एक लिस्ट बनेगी ना, तो वो काफ़ी हद तक खिचड़ी पकी हुई एक लिस्ट होगी, क्योंकि इतने सारे काम करने होंगे। अब उस लिस्ट को आप देखिए कि कौन से काम आपके ज़रूरी हैं, अर्जेंट हैं, जो आपने करने ही करने हैं। अर्जेंसी जैसे खाना पकाना अर्जेंट है भाई, इम्पॉर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है, ज़रूरी है। बच्चों को पढ़ाना अर्जेंट है, पेपर है अगर दूसरे दिन तो आपने उसी दिन पढ़ाना है ना। स्टूडेंट के लिए भी उसी दिन पढ़ना ज़रूरी है। तो आप उसमें से जो अर्जेंट काम है, अर्जेंट भी हैं, इम्पॉर्टेंट भी हैं, उनको आप पहले डाल दें कि मैंने दिन के इतने हिस्से में ये अपने तमाम काम कर लेने हैं।
इसके बाद कुछ ऐसे काम बचेंगे जो इम्पॉर्टेंट तो होंगे मगर अर्जेंट नहीं होंगे, यानी आप दिन के कुछ और हिस्सों में उनको कर सकती हैं, जैसे किसी से फ़ोन पे बातें करना, किसी को बर्थडे विश करना, कहीं जाना आना, इस तरह उनको एक अलग कर लें। कुछ काम ऐसे होंगे जिनमें आप किसी की हेल्प ले सकती हैं और उनको हेल्प आउट किसी की भी हेल्प से कर सकती हैं, जैसे हाउस हेल्प की मदद से आपने अगर आज कुछ सफाई का प्लान किया है तो हाउस हेल्प कर सकती है, या आज आपने कबर्ड साफ़ करने का प्रोग्राम बनाया है तो बच्चों की हेल्प से भी उसको किया जा सकता है। यानी जिन कामों में आप हेल्प ले सकती हैं उस कामों में हिचकिचाएं नहीं। बहुत बार मैंने देखा है कि औरतों का ख्याल होता है सारे काम मैं ही कर लूँ, तो ऐसा नहीं है। आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं, आप सब कुछ नहीं कर सकते हैं। आपने कुछ कामों को डिवाइड ज़रूर ही करना है। और आप देखिए कि इसके बाद जब आप इस तरह अपना एक दिन पूरा गुजारेंगी तो आपके पास काफ़ी वक्त बचना शुरू हो जाएगा। और बिलीव मी, बचता है। ये सुनने में जब मैं इस तरीके की बातें सुनती थी तो मुझे लगता था कि कोई इस तरह नहीं होता, दिन तो इतना ही होता है, काम हम पहले करें या बाद में, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं, अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाती हैं और अगर आप परेशान हो जाती हैं पूरा दिन कि मैं कैसे मैनेज करूं, तो यकीन जानिए कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हैं और कुछ भी नहीं है। काम तो आप आराम से, सारी औरतों में ये खासियत है कि वो हर काम कर सकती हैं और हर काम को अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे से मैनेज करती हैं। मेन जो चीज़ है आपसे मैनेज नहीं हो रही है वो है आपका टाइम। एक बार आपने इस जिन को काबू में कर लिया ना, यानी अपने वक्त को काबू में कर लिया, तो यकीन जानिए कि आप अपने वक्त का बहुत बेस्ट यूज़ करेंगे। एक बिल्कुल सिंपल इसकी मैं आपको अगर मिसाल दूं कि अगर मेरे पास पैसे आने वाले हों कहीं से, तो और अगर मैं उन पैसों को पहले मतलब सोचा बगैर बस खर्च कर दूं, कुछ बचाऊं, कुछ खर्च कर दूं और कुछ बजटिंग ही नहीं की हो, तो आप सोचें कि क्या महीने के आखिरी तक कितना स्ट्रेस हो जाएगा। इसी तरह अपने टाइम को बजट करना सीखिए। अपने टाइम का बजट बनाइए कि आपको कौन सा वक्त कितने कामों में देना है, कौन से काम ज़रूरी हैं जो पहले करने हैं, कौन से काम थोड़े गैर ज़रूरी हैं जो बाद में भी हो सकते हैं। और ये लिखिएगा ज़रूर, इसको दिमाग में मत रखिए, क्योंकि दिमाग जो है बाज़ औक़ात हम भूल जाते हैं और फिर हमें बाद में याद आता है। लिखा हुआ हमेशा हमारे सामने रहता है, ऐसी जगह रख दें, किचन में रख दें, ताकि आपको याद रहे कि आपको ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है। और आप देखें कि आपका वक्त कितना बचना शुरू हो जाएगा। हाउसवाइफ से ख़ास करके मैं कहूँगी कि आप जब बच्चों को स्कूल भेज देती हैं उसके बाद पूरी कोशिश करें कि अपने दिन का आगाज़ उसी वक्त कर लें और बच्चों के आने से पहले पहले आप अपने तमाम काम से फ़ारिग हो चुकी हों। बहुत बार और बच्चे स्कूल से आते हैं, माएँ किचन में होती हैं, खाना पका नहीं होता है, घर साफ़ नहीं होता है, नमाज भी नहीं पढ़ी होती है और इतना मिसहैप हो रहा होता है और बच्चों पे पूरा गुस्सा निकाला जा रहा होता है। तो बच्चों को जो थोड़ा सा जो स्कूल से आके बच्चों को वक्त देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं यही कहूँगी मदर्स से ख़ास करके कि बच्चों के जाने के बाद आप अपने दिन का फ़ौरन आगाज़ कर दीजिए। सारे काम एक आप सोच लीजिए, लिख लीजिए, टू डू लिस्ट बना लीजिए और इसके बाद आपने वो काम बच्चों के आने तक आपके ख़त्म ही करने हैं। जो अर्जेंट काम है वो रख लें कि मेरे बच्चों के आने का ये टाइम है और इससे पहले मेरा खाना पका होना चाहिए, मैंने अपने तमाम इम्पॉर्टेंट काम जो है कर लेने चाहिए। अब मैं ये बताती हूँ कि मैंने जब इस चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई किया तो मैंने मेरे पास जब वक्त बचना शुरू हुआ तो काफ़ी सारी चीज़ों में मैंने इसको इस्तेमाल किया। जैसे अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और जो वक्त वही 24 घंटे जो मैं हमेशा कहती थी वक्त ही नहीं मिलता है, वक्त ही नहीं मिलता है, उन्हीं घंटों में से मैंने अपना वक्त निकाल लिया, अपने प्रोडक्टिविटी अपनी इंक्रीज़ करने की कोशिश की, अपनी स्किल्स इम्प्रूव करने की कोशिश की, कुछ नया सीखने की कोशिश की, कुछ नया करने की कोशिश की। तो और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं उन वक्त में करती हूँ। किताबें पढ़ने का मुझे बहुत शौक़ है, मैं वो पढ़ती हूँ। अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ और काफ़ी सारे काम हैं जो मैं जब मेरे पास वक्त बचता है पूरे इतने दिन के बाद भी वो मैं करती हूँ ज़रूर। अपने वीकेंड्स को मैं बहुत प्लान करके चलाती हूँ। कोशिश कीजिए कि इसी तरह कीजिएगा, यकीनन आपको फ़ायदा होगा ही। लाइफ में हम बहुत से लोगों से मिलते हैं जो ये कहते हैं कि ज़िंदगी ने अगर वक्त दिया होता तो हम ये कर लेते, हम वो कर लेते।
ज़िंदगी ने हमें सबको एक सा वक्त दिया, लेकिन जिसने इसका सही इस्तेमाल किया उसने अपनी ज़िंदगी इत्मीनान, खुशी और कामयाबियों के साथ गुजारी, और जिन्होंने नहीं किया वो बस एंड में इसी तरह का रिग्रेट करते रह गए। तो बस रिग्रेट मत कीजिए, अपने वक्त का सही इस्तेमाल कीजिए, खुश रहिए, खुश रखिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। और थैंक यू सो मच, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे फॉलो कर रहे हैं, बहुत 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 शुक्रिया, इट मीन्स अ लॉट। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए और नई वीडियोस के लिए अगले हफ्ते अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।